75वें संविधान दिवस के अवसर पर हमारे संवाददाता ने बरेली के वरिष्ठ अधिवक्ता और जनशक्ति एकता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात की। नमस्कार, मैं रोहतास कश्यप, एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनशक्ति एकता पार्टी। देशवासियों को, सारे प्रबुद्ध वर्ग को, सभी लोगों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि हमारे देश के लोग इस संविधान दिवस के महत्व को समझेंगे और इस पर जो है जरूर विचार करेंगे और संविधान के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। संविधान को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए विनीत जी, संविधान को बनाने की आवश्यकता की अगर बात की जाए तो किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, मान लीजिए आप घर चलाते हैं तो घर के भी कायदे कानून होते हैं कि भाई घर पे टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, घर पे सबकी जिम्मेदारियां तय होती हैं, कौन क्या करेगा, कौन क्या काम, कौन क्या नहीं करेगा। ऐसे ही देश को चलाने के लिए एक नियम की ज़रूरत है, एक सिस्टम की ज़रूरत है। तो वो सिस्टम एक संविधान है और संविधान जो है वो पूरे देश को चलाने का एक जरिया है, एक माध्यम है, एक दस्तावेज है जिसमें लिखा हुआ है कि किसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, किसके क्या दायित्व हैं और किसके क्या अधिकार हैं। तो ये सब संविधान में लिखा हुआ है, इसीलिए संविधान को बनाने की जरूरत पड़ी। संविधान को बनाते वक्त ये ध्यान रखा गया कि जनता के क्या अधिकार रहेंगे, राज्य के क्या दायित्व रहेंगे। तो ये एक सारी चीज़ें संविधान में लिखी हुई हैं कि व्यवस्था कैसे चलेगी, कि कार्यपालिका कैसे काम करेगी, न्यायपालिका कैसे काम करेगी और आपके जो है आपके लेजिस्लेचर कैसे काम करेगा। तो ये सब संविधान में लिखा हुआ है। तो ये संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो कि देश को चलाने के लिए जरूरी है। देश को चलाने की सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं, वो संविधान है और इसीलिए देश के संविधान को बनाने की ज़रूरत पड़ी। संविधान आज जो देश का युवा जो है संविधान पढ़ने से हिचकिचा रहा है, पढ़ना नहीं चाहता है, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहना है इसमें, हमें लगता है कि जो है सरकार चाहती नहीं है कि जनता या युवा संविधान को पढ़े और संविधान को समझे। वो नहीं चाहती सरकार है कि संविधान को पढ़े। कारण समझ लीजिए आप, संविधान में दो भाग महत्वपूर्ण दिए गए हैं। एक भाग है उसका मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, भाग 3 संविधान का, और दूसरा भाग है भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इन दोनों भागों में लिखा गया है कि किसकी क्या जिम्मेदारियां और किसके क्या अधिकार हैं। भाग 3 जिसको हम मूल अधिकार बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, उसमें देश के लोगों के अधिकार दिए गए हैं, वो अपने अधिकारों को जाने, उनके अधिकार क्या क्या हैं। और भाग 4 जिसको नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं, DPSP, उसमें राज्य के दायित्व दिए गए, राज्य को क्या करना है। तो सरकारें नहीं चाहती हैं कि जो युवा है, जो जनता है, जो लोग हैं, वो जो है संविधान को पढ़ें या संविधान को जाने, क्योंकि संविधान अधिकार की बात करता है, संविधान बात करता है अधिकार की, संविधान बात करता है शिक्षा की, संविधान बात करता है रोजगार की, संविधान बात करता है चिकित्सा की, संविधान बात करता है शिक्षा की। और सरकार नहीं चाहती कि शिक्षित हो लोग। दूसरे, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि ये तो जनता को और युवा को सरकार से मांग करनी चाहिए कि भैया हमें संविधान पढ़ाओ, मैंडेटरी कर देना क्लासेस में। जैसे आपने जो है नैतिक शिक्षा जरूरी कर दी, लोग मांग करते हैं कि भाई गीता जो है शामिल करो शिक्षा में। मैं कह रहा हूँ, ना तो गीता को शिक्षा में शामिल करने की जरूरत है, ना किसी कुरान को शामिल करने की जरूरत है, ना किसी बाइबल को। केवल संविधान के 2 भाग जरूर शामिल कर दिए जाए शिक्षा में, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 3 और भाग 4 अगर ये शिक्षा में शामिल कर दिए जाए, मैंडेटरी कर दिए जाए, तो मुझे लगता है कि युवा वर्ग जो है सरकार से सवाल पूछना शुरू कर देगा। तो ये जो है युवा को सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि हमें संविधान क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है। कोई संदेश देशवासियों को और युवाओं को जो आप देना चाहते हो? जी, संदेश तो यही है कि भाई संविधान है, आज संविधान दिवस है, संविधान की चर्चा कम से कम आज तो देशवासियों को करनी चाहिए। हर व्यक्ति को जो थोड़ा सा भी जागरूक है, थोड़ा सा भी अवेयर है, संविधान के बारे में जानने का प्रयास करें और संविधान में बहुत कुछ ना समझ पाए तो अपने अधिकारों को ही पढ़ ले, कम से कम संविधान में हमारे क्या क्या अधिकार दिए गए हैं उनको ही पढ़ ले, जिससे जो है संविधानिक कम से कम कुछ बेसिक जानकारी तो उसे मिल पाए। और संदेश केवल इतना सा ही है कि जो संविधान है उस सबको अधिकार की बात करता है, लेकिन यहाँ पर अधिकार लोगों को पता ही नहीं है, तो अधिकार की बात कौन करे।
तो ज़रूरी बस इतना ही है कि हमारे देश का युवा संविधान के बारे में ज़रूर जाने और पढ़े। तो यही संदेश है देशवासियों के लिए। इसी के साथ एक बार फिर हमारे सारे देशवासियों को संविधान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये संविधान वास्तव में हम सबको जो है फलीभूत हो रहा है और हमारे सारे देशवासियों को उनको जो है फलीभूत हो और उनके अधिकारों को दिलाने में सफल हो रहा है और सफल हो जाएगा और रहे।